हाँ जी निशांत भाई, अभी ये बताइए, आप मिर्ज़ापुर चौक पे हो और इधर कैसे हो और इधर का क्या कुछ आगे का विकास कैसे देखो क्या कुछ होना है सुरेंद्र बताएं। भाई, मैं तो यहाँ पर हमेशा ही रहता हूँ। अभी आप ये मानो कि पिछले 2 महीने से मैं शाम को 3 बजे से लेके और शाम के 8 बजे तक मैं रहता हूँ रायपुर रोड से लेके और मिर्ज़ापुर रोड के आसपास। मतलब आपकी लोकेशन क्योंकि यही मिलेगी। हाँ, क्योंकि सुरेंद्र भाई यहाँ पर ना फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस एरिया का। ओके ओके। चाहे वो वहाँ से लेके और ये जो वी शेप जो बनता है ना उसका। अब इसका देखो, मैं तो अगर सारे वीडियो में मैं बोलूँगा ना तो लोग सोचेंगे कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहा हूँ। आप खुद देख लो, ये जो चौक है आज से 2 साल 3 साल पहले या कुछ नहीं था। आप भी आए होगे MG क्लब में, जब मैं मूवी वगैरह देखने आता था कई बार, उस टाइम भी यहाँ पर वो नहीं होता था, यहाँ सुनसान सा एरिया लगता था। लेकिन आज के टाइम में प्रॉपर्टी बाज़ार का कह लीजिए एक हब बन चुका है। यहाँ पर आपको सारा मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो हिसार के लगभग 50 प्रॉपर्टी के ऑफिस आपको इस एरिया में मिल जाएंगे। तो ये मैं हिसार का किसी एक कोने की बात नहीं करता, सभी जगह हिसार के, चाहे आप सेक्टर 14 ले लीजिए, सेक्टर 13 का एरिया ले लीजिए और बालसमंद रोड ले लीजिए, हिसार के अंदर हर एरिया में ग्रोथ है प्रॉपर्टी को लेकर के। इसके अलावा आप किसी भी शहर में चले जाओ, आप भिवानी चले जाओ, आप जींद, कैथल, नरवाड़ा, किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको कुल जहाँ पर इतने जितने एक एरिया में ना यहाँ प्रॉपर्टी के ऑफिस उतने आपको पूरे शहर में नहीं मिलेंगे। तो यानी कि प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट का जो काम है वो हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको हकीकत दिखाता हूँ यहाँ की। प्रॉपर्टी के ऑफिस तब खुलेंगे जब वहाँ पर काम होगा। पीछे 2014 से लेके 2016 तक का जो समय था, 17 तक का जो समय था, आपने देखा गिने चुने से ऑफिस रह गए थे हिसार में। जब काम नहीं होता तो ऑफिस भी बंद हो जाते हैं। तो इस एरिया में अब खूब काम चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में जो ये अपना ये मिर्ज़ापुर चौक आ गया और ये नेशनल हाईवे आ गया। नेशनल हाईवे से जो नज़दीक का एरिया ना उसकी पैमाइश होगी। तो यहाँ पर जो इसका सर्कल को लेकर ये जो चौक है ना, ये काफ़ी बड़ा चौक बनना है इसमें फ्यूचर में। इसकी पैमाइश अभी शुरू कर दी। आज भी वो आ रखे थे वन विभाग वाले जो कर्मचारी है ना, वो आए हुए थे। तो उन्होंने किया कि ये सारा एरिया ये जो अपनी पैमाइश करके ये सारा का सारा एरिया उसके अंदर आ जाना है। ये सारा नेशनल हाईवे का एरिया है। अब इसको दिखाने का मेन पर्पस, ये भी नेशनल हाईवे का, ये भी नेशनल हाईवे का है और वन विभाग के जो साथ में जो जमीन होती है वो वन विभाग की होती है। अब इन सब चीज़ों को दिखाने का आम लोगों को क्या फ़ायदा है? आम लोगों को ये फ़ायदा है कि इस एरिया के अंदर ग्रोथ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे से ही सारी प्रॉपर्टी लो, मेरी भी एक लिमिट है, उतनी जगह पे हम दे सकते हैं। हम तो हर रोज़ के कितने 20-30 कॉल अटेंड करते हैं, बस उसके ऊपर की तो अपने से अटेंड भी नहीं होती। लेकिन तो ना ये एरिया, अब यहाँ पर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सारे के सारे आपको प्रॉपर्टी के ऑफिस ही ऑफिस मिलेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये सारा प्रॉपर्टी का एक हब आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। और यही नहीं, हिसार के हर एक एरिया में यही हाल है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो काम हिसार में है ना, वो आपको इसके अलावा और आसपास के किसी भी उनमें डिस्ट्रिक्टों में देखने को नहीं मिलता। इस एरिया में फ्यूचर है, इसलिए ये सब लोग अपने यहाँ पर ऑफिस खोले। 3 साल की बात है, 3 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता था और आज 3 साल के बाद ये देख लो, ये सारे ये प्रॉपर्टी के ऑफिस ही ऑफिस बने। चाहे आप किसी पे चले जाओ, हर एक के ऊपर ललित सैनी साहब आ गए, उसके बाद शर्मा जी आ गए, उसके बाद ये कृष्णा, जयराम, है ना, सारे के सारे एरिया उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर आप कहीं भी निवेश कर लो, रायपुर रोड से, और मैं अभी बता रहा हूँ, देखो लोकेशन तो हिसार की चारों तरफ की बेहतर है।
चाहे आप किसी भी लोकेशन में चले जाओ। लेकिन इन रोड के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बालसमंद रोड भी अच्छा है, बालसमंद रोड का भी अभी आया था पीछे, बालसमंद रोड का भी आया ना, उसका भी चौड़ीकरण का काम कार्य शुरू हो गया। तो सारे के सारे उनका टेंडर हो गया। अब जो बाकी जो बची हुई है इनके भी टेंडर अभी होने हैं। धीरे धीरे टेंडर की प्रक्रिया तेज कर रही है सरकार भी। ऊपर से कल का भी ये आ रहा था कि जो सरकार है ऊपर से उस काम को, कार्य को और थोड़ा सा स्पीडली काम करना चाह रही है, जो काम पेंडिंग थे उनको लेकर के। और जो देखिए कोई भी चीज़ होती है, कई चीज़ें होती है कि सिरे नहीं चढ़ती ना, सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो भी धीरे धीरे टाइम से उसमें अमेंडमेंट जो सरकार ने गवर्नमेंट करने हैं वो करके उसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा, उसके ऊपर स्टडी करके भाई कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं आगे फ्यूचर में आती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ ही हो तभी आप निवेश कर सकते हो। जैसे फौजी भाई हो गए या कोई और हो गए जिनके पास जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, आपके पास में हमारे पास ये मानो कि 16-17 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर चाहे जितना मर्जी में आप जाना चाहे उतने पे आप करें। लोकेशन बहुत सारी है, लोकेशन आपको सभी तरीके की मिल जाएंगी भाई, प्लॉटिंग में मिल जाएगा, रेंटल इनकम वाली मिल जाएगी, हाउसिंग बोर्ड में मिल जाएगा, सेक्टर्स के अंदर मिल जाएगा, राज दरबार स्पेस में मिल जाएगा, रायपुर रोड के ऊपर मिल जाएगा, मिर्जापुर रोड के ऊपर मिल जाएगा। तो ये जो बी शेप का जो एरिया है इसमें तो बेहतर है कि आप यहाँ पर करके देखें। और सिर्फ हमारे पास ही नहीं, किसी के पास भी यहाँ पर आए, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिलेगा। और कुछ पूछना चाहो? ठीक है किसान जी, आपने बहुत कुछ बता दिया, ये बहुत है। ठीक ठीक है। है।